नमस्ते दोस्तों। आज की डेट है 11 दिसंबर 2025। आज का डेली करंट अफेयर्स अपडेट हमने सीधे इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। ये वीडियो यूपीएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज, जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन और बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जाम अब पास आ रहा है, इसलिए आज हम साइंस, पॉलिसी, एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े सबसे रेलेवेंट टॉपिक्स को सिर्फ 5 मिनट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में। आज एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये न्यू दिल्ली की है, जहां आज एक नया स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हुआ है। और मैं बता दूं, ये सिर्फ एक आम ट्रेड डील नहीं है, ये दो देशों के बीच पार्टनरशिप को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने वाला है। ओके, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इन की हाइलाइट्स पर फोकस कीजिए। सबसे पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर है। इसका मतलब है हाई टेक सेक्टर्स में कोलैबोरेशन बढ़ेगा। फिर जरूरी सामान पर टैरिफ्स कम होंगे, जिससे ट्रेड स्मूथ हो जाएगा। तीसरा, जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा बूस्ट है। और हां, प्रोफेशनल्स के लिए आसान वीजा नियम, जिससे हमारे एक्सपर्ट्स के लिए बाहर नए रास्ते खुलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमेशा हॉट रहता है, खासकर एग्जाम्स के लिए, एनवायरनमेंट। दिल्ली का एयर पोल्यूशन एक बार फिर से सुर्खियों में है। और ये तस्वीर दोस्तों सिचुएशन की सीरियसनेस को साफ दिखाती है। आप देख सकते हैं अथॉरिटीज को एंटी स्मॉग गन्स जैसे इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोल्यूशन क्राइसिस कितना गहरा हो चुका है। और ये रहा वो नंबर जो सबकी चिंता बढ़ा रहा है, 452। ये है दिल्ली का आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये सीवियर कैटेगरी में आता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि हवा में सांस लेना सेहत के लिए बेहद बेहद खतरनाक है। तो सवाल उठता है, इसे डील कैसे किया जा रहा है? जवाब है जीआरपी, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये टर्म आपके प्रीलिम्स के लिए आई मस्ट से एब्सोल्युटली क्रूशियल है। बेसिकली ये एक इमरजेंसी एक्शन प्लान है। जैसे ही एयर क्वालिटी एक लेवल से ज्यादा खराब होती है, जीआरपी एक्टिवेट हो जाता है और कंस्ट्रक्शन पर बैन, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस जैसे सख्त कदम उठाए जाते हैं। ओके, एनवायरनमेंट से शिफ्ट करते हैं सीधे डिफेंस और साइंस की तरफ। यहां भी एक काफी एक्साइटिंग डेवलपमेंट हुई है, जिससे इंडियन कोस्ट गार्ड की शक्ति बढ़ गई है। और ये देखिए, ये है नया स्टेट ऑफ द आर्ट ALH MK3 हेलीकॉप्टर। और इसकी सबसे खास बात, ये 100% स्वदेशी है। मतलब मेक इन इंडिया इन डिफेंस के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। अब जरा इसका कंपैरिजन देखते हैं पुराने चेतक हेलीकॉप्टर से, जिसे ये रिप्लेस कर रहा है। देखिए, रेंज सीधे 100 किलोमीटर बढ़ गई है। इसमें ओल्ड स्टाइल एनालॉग डायल्स की जगह मॉडर्न ग्लास कॉकपिट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका रेडार सिस्टम बहुत एडवांस्ड है। ये सारे फीचर्स समुद्री निगरानी यानी मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए गेम चेंजर हैं। और चलिए अब चलते हैं अपने फाइनल सेगमेंट की तरफ, सरकारी नीति यानी गवर्नमेंट पॉलिसी। आज पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। तो आज पार्लियामेंट में काफी एक्शन देखने को मिला, जहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल वेलफेयर बिल पास कर दिया गया है। इसका मेन मकसद है सरकारी योजनाओं का फायदा बिना किसी रुकावट के सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना। और यूनियन मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट इस बिल की पूरी स्पिरिट को कैप्चर करता है। उनका फोकस बिल्कुल क्लियर है, वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम में जो भी लीकेज या गड़बड़ी होती है उसे खत्म करना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लाइन में खड़े आखिरी इंसान तक पहुंचाना। तो इस नई स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्रीलिम्स के लिए ध्यान से सुनिए। इसमें आधार लिंक्ड वेरिफिकेशन है, रियल टाइम फंड ट्रैकिंग है, लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी UBI का पायलट प्रोजेक्ट। इस कॉन्सेप्ट के तहत हर नागरिक को एक फिक्स्ड इनकम दी जाती है। ये अभी कुछ चुने हुए जिलों में शुरू किया जाएगा। इस टॉपिक पर एग्जाम में सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए एक क्विक रिकैप हो जाए। आज के टॉप 4 प्रीलिम्स पॉइंटर्स क्या हैं? नंबर 1, इंटरनेशनल रिलेशंस। नए ट्रेड डील का फोकस है टेक ट्रांसफर। नंबर 2, एनवायरनमेंट। दिल्ली का AQI 450 के पार, GRP लागू हो गया। नंबर 3, डिफेंस। कोस्ट गार्ड में स्वदेशी ALH MK3 हेलीकॉप्टर शामिल। और नंबर 4, पॉलिसी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी UBI का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है इन टॉपिक्स में से कौन सा आपके अगले मॉक टेस्ट में पक्का आएगा? इस पर जरूर सोचिए, रिवीजन करते रहिए और हम आपसे मिलेंगे कल। गुड लक।